वाओ, आओ ना। शुक्रिया। काम कैसा था? बढ़िया। तुम्हारी रात कैसी बीती? अच्छी थी। ये तो बढ़िया है। तुम्हारी शिफ्ट 8:30 की है। नाश्ता नहीं करोगे? मैं खा चुकी हूँ। तुम ठीक हो? तुम मेरे साथ वीकेंड पे बिल और सिंडी के घर चलोगे? जरूर। कितने बजे? उनके बेबी शावर के लिए। ओह अच्छा। लेकिन मैं उनके यहाँ नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि वो दोनों यहाँ पर आए। सिंडी और बिल जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। हेनरी, तुम्हें नहीं लगता वक्त हो चुका है? तुम बच्चों की बात कर रही हो ना? हाँ हेनरी। ठीक है। ठीक है, मतलब तुम्हें बच्चे चाहिए? मुझे बच्चे पसंद हैं। हेनरी, मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ बिल्कुल करता हूँ। मैं जानती हूँ एक वक्त था जब करते थे। क्या हो गया? हेनरी टॉर। एडी वाइब्स। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। इसे क्या हो गया? इसकी तबीयत बहुत खराब है। तो क्या कुछ देर के लिए हम अंदर आ जाएं? जो जो अंदर आ जाओ। अरे आराम से। तुम्हें तो तेज बुखार है, संभाल के। ठीक है चलो मेरे साथ आओ। किचन के आगे ही बाथरूम है। चलो मैं दिखाती हूँ। सुबह सुबह सैंडविच खाना भारी पड़ गया। अच्छा। तो हम यहाँ थोड़े अटक गए हैं हेनरी। अगले आधे घंटे में हमें प्ले ऑफ गेम खेलने जाना है और ये भाई साहब सबसे पहले बैट करने वाले थे और इस वक्त ये खेलने की हालत में नहीं है। तो क्या कहते हो? क्या तुम खेलना चाहोगे? नवंबर में? हाँ, वो फील्ड का खास ख्याल रखते हैं। ओह। हे भगवान, ठीक है, ठीक हो जाओगे। तो क्या कहते हो हेनरी? तो ये गेम कहाँ होने वाली है? केसर टाउन के पास, करीब 15 मिनट की दूरी पर। साथ चलने के लिए शुक्रिया हेनरी। कोई बात नहीं। बस यहीं साइड में रुकना जरा। रुककर थोड़े बहुत पैसे निकाल लेते हैं बियर के लिए। अच्छा, तुम यहीं रुकना, हम बस अभी वापस आते हैं। गाड़ी बंद मत करना, ठीक है? ये रही तुम्हारी कॉफी फ्रैंक। ओके। हाँ बिल्कुल। रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर।
देखो हम जानते हैं ये तुम्हारी हरकत नहीं थी हेनरी। ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम इन्हें क्यों बचा रहे हो? तुम शादीशुदा हो, काम करते हो, उसकी परवाह नहीं। तुम्हें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। तुम्हें बस सच बताना है। हथियारों के साथ गुंडागर्दी और बैंक में डाका डालने के जुर्म में यह अदालत हेनरी को 3 साल की सजा सुनाती है। मैं मैक्स हूं। हेनरी। हेनरी, अच्छा है। तो अंदर क्यों हो? क्या? तुम्हें किस जुर्म की सजा मिली है? बैंक में डाका डाला। अच्छा है, सीधा सिंपल, बहुत अच्छे। मैंने नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं हो, मगर फंस गए होंगे। तुम अंदर क्यों हो? उम्र कैद, कहीं भी रख दो। वैसे ये बहुत बड़ी जगह तो नहीं है, और तुम कोई जगह चूज नहीं कर सकते हो। चलो जल्दी करो, नाश्ते का वक्त हो गया है। चलो चलो, मंडे को पराठे मिलते हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। कोई कुछ नहीं सोचता है, मैं बताता हूं। तुम सोच रहे हो कि मैं यहां आया तो आया कैसे? क्या लगता है हम सब यहां कैसे आए? पता नहीं। हमने जुर्म किए हेनरी, लेकिन हमने गलत रास्ता चुना था। यही हमारी गलती थी। हमने अपनी काबिलियत कभी समझी नहीं। वहां बैठे उस बंदे को देख रहे हो? उसे घूरो मत, वह एक्टर है, डॉक्टर बनना चाहता था। शुक्रिया, अब वो शायद एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था। मेरा मतलब, उसने अपनी काबिलियत से दूर जाने का फैसला किया। अब देखो उसे। इन्हीं को गलत फैसले कहते हैं। मैं कहूंगा ये आलू जरूर खाना, ये बहुत कमाल के हैं। इसे थोड़ा ज्यादा दे देना चार्ली। शुक्रिया। असली जुर्म अपने सपनों को पीछे छोड़ना है। वैसे तुम्हारा क्या है? मेरा क्या? तुम्हारा सपना? लगता नहीं मेरा कोई सपना था। कभी कोई सपना नहीं देखा? कैसे जिंदगी जी रहे थे? पता नहीं, एक अच्छी जिंदगी। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता है, लेकिन तुम जेल में हो। क्या तुम ये बाकी का खाना खाने वाले हो? नहीं। शुक्रिया। हाय। हाय। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम खूबसूरत लग रही हो। हेनरी, मुझे तुमसे एक खास बात करनी थी। ओके। मुझे प्यार हो गया है। मैं अकेले ख्याल नहीं रख सकती। ओह। मेरा मतलब पता नहीं कैसे हो गया बस। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। तुम नाराज नहीं हो? नहीं, मैं चाहता हूं तुम बस खुश रहो। सुनो मैक्स। हाँ। तुम्हारा अगला रिव्यू कब है? नवंबर। बोर्ड में तुमने पिछली बार क्या कहा था? मैं काम कर रहा हूँ। अरे मत बताओ करो, भी, प्लीज। चलो। अरे बता भी दो। अरे बताओ, मेरा सर मत खाओ। चलो बताओ भी। हम सब सुनना चाहते हैं। हाँ। सर दर्द है सबके सब। ठीक है। तो पिछली बार
मैं वहां बैठा हुआ था और बोर्ड के हेड आए और उन्होंने कहा, ठीक है मैक्स, अगर हम तुम्हें रिहा कर दें तो तुम क्या करोगे? मुझे तो ऐसी बातों से झटके लगते ही रहते थे। मैंने कहा, मैं तेरे घर में घुसूंगा और तेरे कुत्ते की जान ले लूंगा, फिर घर को आग लगा दूंगा, फिर तेरे गार्डन में नाचूंगा नंगा जैसे कोई सन की पागल भेड़िया हो, और मैं हर सांस लेती चीज की जबान चीर दूंगा, काट दूंगा, तोड़ दूंगा, और फिर मैं आसमान में उड़ जाऊंगा, उस नीले आसमान में जलता हुआ जैसे शैतान ने अपना रूप भेज दिया हो, और मैं फट जाऊंगा, वो भी एक गोले की तरह। बूम बूम बूम। तुम लोग यही चाहते हो ना? मुझसे तो रुका नहीं जाता। बूम। क्या? अरे क्या? तुमने तो उनकी फाड़ दी थी। यकीन मानो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। शुक्र है। तुम्हारा रिव्यू कब होने वाला है? अगले महीने। तुम भी मैक्स की तरह उन्हें डरा देना। नहीं। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? सबको पता है हेनरी निर्दोष है। हाँ, पर उन्हें नहीं जमता तुम अपने कांड से मुंह फेर लो। मैंने कोई कांड नहीं किया। हाँ, मगर बैंड तो बच गई। इससे अच्छा तुम कर ही लेते। ये अच्छा है, बात में दम है ना हेनरी? जब बैंड ही बजनी थी तो करके आता कांड। डायलॉग सही है ना? तू भी बहुत प्यारा है। चलो, हो गया, अब निकल यहाँ से। हाँ, शुक्रिया मैक्स। तुमने मुझे अभी तक तुम्हारा सपना नहीं बताया मैक्स। क्या? तुमने अभी तक तुम्हारा सपना नहीं बताया। मैं उसे जी रहा हूँ। सच में? मेरा मतलब है कि यहाँ रहना बहुत ही आसान है। किसी को कुछ साबित नहीं करना है, बस यहाँ आ जाओ और वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देते हैं। काफी अच्छा है, बढ़िया है। ये जगह वाहियात है मैक्स। कभी कभी सोचता हूँ कि तुमने उनके नाम क्यों नहीं लिए। कब? जब पकड़े गए, जब तुम्हें मौका मिला, मेरा मतलब। क्यों? मैंने सोचा शायद यही एक रास्ता था। हाँ क्या? हाँ। बकवास। क्या मतलब? तुम बकवास कर रहे हो। कुछ नहीं बदला, चाहे वहां बाहर हो या यहां अंदर। सच तो ये हेनरी कि तुम अब भी वही हो। माफ करना। सब कुछ ले लिया बेटा? देखो मैक्स, तुम्हें यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। सुनो, इन 23 सालों में मुझे बस एक ही कमी खली है, वो है गर्म पानी से नहाने की। और सच बताऊं तो मैं यहां से सिर्फ नहाने के लिए नहीं जाने वाला। हेनरी, चलो। उम्मीद है दोबारा मुलाकात नहीं होगी। Can play the part of a
हेनरी, हे, देखो डेबी, हेनरी आया है। अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया। और इन चीजों पे ध्यान मत दो, मैं बस यहाँ मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। हे, बियर लेना चाहोगे? जरूर। डार्लिंग, क्या तुम हेनरी के लिए एक बियर ले आओगी? हाय हेनरी। हाय। जानती हूँ। तुम्हारा सारा सामान इसमें है। शुक्रिया। क्या तुम खुश हो? हाँ। चलो अच्छा है। अब तुम क्या करोगे? डार्लिंग, वो सब बस आने ही वाले हैं। हे, शायद तुम्हें भी दिलचस्पी हो हेनरी, तुम भी जिन शी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। ये कोरियन किचनवेयर है, फूड स्टोरेज का आने वाला कल। ऊपर से अगर तुम और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हो तो तुम्हें उसके अलग से पैसे मिलेंगे। यानी कि पिरामिड स्कीम जैसा कुछ? नहीं ना, नहीं नहीं, ये तो बस एक मल्टी लेयर्ड मार्केटिंग है, इसके बारे में सोचना जरूर। सुनो हेनरी, मैं बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। किस लिए? मेरा नाम नहीं लिया इसलिए। मैं तुम्हारा नाम जानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल जानते हो, मैं जो हूँ। यू वेलकम जो। ख्याल रखना डेब। स्वागत है हमारी खास रिपोर्ट में। 3 इंच या उससे हल्की बर्फ पड़ने वाली है उत्तरी दिशा में ब्लैक कोट में, और बफेलो और दक्षिणी इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि पूर्वी इलाकों में हल्की बर्फ भी पड़ सकती है। तो हमारी अगली रिपोर्ट तक आप सभी ख्याल रखें। आगे देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। जिंदगी को मौका देना हो तो जल्दी से खरीद लो बफेलो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम ठीक हो? चल मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, कोई मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा है। ठीक है। बेवकूफ हो तुम, बिना देखे कहाँ चले जा रहे थे? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ शायद। सच में ठीक हो तुम? तुम ठीक हो? नहीं, लेटे रहो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। तुम यहाँ? हाँ मैं। जानते हो ये बिना देखे सड़क के बीचों बीच आ गया, पता ही नहीं चला ये गाड़ी के सामने कब आ गया। तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। हाँ थी, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी आती है। आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी साइड में लगाइए, मैं इस कैफे में लेके जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? वहीं बैठो। चलिए आइए मिस्टर, बस हो गया। तो उन्होंने तुम्हें रिहा कर दिया? हाँ। जल्दी पानी देना पियर। हाँ अभी लाता हूँ। शुक्रिया। क्या तुमने एम्बुलेंस को कॉल किया? नहीं कोई बात नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। देख के लगा तुम्हें चोट लगी है, वैसे बाल बच गए। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी को दिखा देना चाहिए। हेलो, ओए, डॉक्टर को चल के दिखाना है। तुम्हें पहले कहीं देखा है? क्या? ओह, हाँ,
क्या? जिंदगी को मौका देना है तो खरीद लो बफेलाटो। ओह, वो तुम थी? बदकिस्मती से हाँ। मेरा मतलब देखो, तुम तो ठीक ही हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बढ़िया, फिर तो मैं जा सकती हूँ, है ना? हाँ जरूर। ठीक है फिर, गुड बाय। और देखो प्लीज जरा संभाल कर। हाँ, यहाँ पर सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, सब मैं देख लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर? हाँ वहाँ पर। ठीक है। मैंने तुमसे कहा था दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना है। मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? मेरा सपना। ओह क्या बात है, अच्छा है। तो क्या सपना है? वो बैंक। तुम्हारे सपने में एक बैंक है? हाँ। कौन सा बैंक? जिसमें मैंने डाका नहीं डाला। वो तुम्हारा सपना है? हाँ। ये कैसा अजीब सपना है तुम्हारा? जब मेरी बजनी थी बैंड तो अच्छा होता, मैं कर लेता कांड। हाँ बैंड कांड अच्छा है। हाँ राइट। चलो जल्दी करो, टाइम खत्म। तो क्या कहते हो? किस बारे में क्या कहना है? मेरी टाइम मदद खत्म हो करोगे? गया, उठो, किस उठो। तरह की मदद? क्या तुम बैंक में डाका डालने में मदद करोगे? तुम मुझसे बैंक में डाका डालने के बारे में बात करने के लिए जेल तक आए हो? हाँ। तुम्हारी बहुत याद आई हेनरी। तुम्हारा रिव्यू जल्दी होने वाला है। हाँ तो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से निकल नहीं सकते नहीं नहीं, उतना आसान नहीं हाँ है। है। नहीं नहीं। हाँ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा घर है। ये कोई घर नहीं है मैक्स, ये एक जेल है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी नाम से बुलाओ। तुम यहाँ नहीं मर सकते। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाकर मर सकता हूँ। मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे पत्ते खेलने जाना बच्चे। बाय। मैक्स देखो, मैंने बहुत सोचा है। शुक्रिया। बाय मैक्स। मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। इतना ज्यादा रो रही थी कि ट्रेन की खिड़की से बाहर कुछ देख भी नहीं पाई। लेकिन मुझे मेरी कॉफी पी लेनी चाहिए। फियर्स कॉफी। अभी क्या बोलूं उसे? फियर्स कहाँ है? बोलो उसे। माफ करना, फियर्स आज बीमार क्या? है। वो बीमार वो है। बीमार है। वो मुझे नहीं फियर्स आया है। चाहिए। तुम आगे बढ़ो। ठीक है, मैं सोचती हूँ फियर्स यहीं हाँ। है। थैंक यू फियर्स, मेरे ईमानदार दोस्त। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो। मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो। ये थोड़ा बहरा है।
भाई लेनिट कहता है कि मैं नवाब हूं, पैसों के पीछे भागता हूं। वो जो चाहे कह सकता है, मुझे जरा परवाह नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम पहले की तरह मेरा यकीन करो। मैं बस चाहता हूं कि तुम पहले की तरह मेरा यकीन कर सको। तुम्हारी खूबसूरत आंखें वैसा देखें जैसा मैं। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ठंडा है। रुक जाओ रुक जाओ, बंद करो इसे, हटो यहां से। बहुत बोरिंग है, एकदम बेकार। और अब ये फालतू सी शक्ल बनाना बंद करो। नहीं नहीं, मैं दिखाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं बस तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम पूरी कोशिश कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं? हाँ, क्या मैं सुन रही हूँ। सुन रही हो? अच्छा, देखने से लग रहा है कि आवाज तुम्हारे कानों पे तो पड़ रही है, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। क्यों? क्योंकि सुनना भी एक एक्शन है। नहीं, ये क्या कर रही है? ये एक एक्शन है, मैं सुन रही हूँ। मतलब तुम ऐसे ही कहना चाहते हो? यही कह रहे थे ना? नहीं जूली, ठीक है, फिर क्या चाहते हो तुम? परफॉर्म कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो, पर कुछ बाहर नहीं आ रहा है। बस परफॉर्म कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो। हाँ, वही तो मेरा काम है डायरेक्ट। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। तुम अपने आप को जो चाहे बुला लो, लेकिन अभी तक तुमने अच्छे से कुछ भी नहीं निभाया। देखो, यहाँ इस मंच पर हर लम्हा, हर शब्द, हर सांस में कुछ दिखना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। जूली, पता नहीं डायरेक्ट दिमाग खराब है। बहुत अच्छा, आखिरकार इसने मेरी बात सुन ली। टॉप से शुरू करते हैं। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। हाँ जरूर जूली, जाओ और जाकर कॉफी पियो। चलो, हम सभी कॉफी पीते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में और क्या क्या हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पे केस करने आए हो? नहीं। चलो, 20 मिनट का ब्रेक है। और क्या? साइमन, यहाँ आओ। क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है? क्या? चलो शुरू करो। वो तुम्हारा मतलब रिहर्सल से है? हाँ, ये एक प्रोसेस है। बहुत मुश्किल लगती है। हाँ, है भी। मैडम जूली। पी रहे कॉफी? हाँ बिल्कुल। तुम एक लोगे? जरूर। दो। बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। शुक्रिया। हाँ। देखकर तो लगा कि तुम सुन रही थी। हाँ? हाँ, सच में? एक तरह से। हाँ, ऐसा नहीं था। मैं हमेशा बेकार ही लगती हूँ। ये चेरी ऑर्चर्ड का आखिरी प्ले था। उन्होंने इसे मरते वक्त लिखा था। ये एक तरह से परफेक्ट है ना? क्यों? क्योंकि ये मेरा भी आखिरी प्ले है यहाँ बफेलो में। मैं चली जाऊंगी इसके खत्म होते ही। तो कौन हो तुम? मतलब मेरा नाम क्या है? हाँ? मैं हेनरी हूँ। वेल, मुझ पर केस ना करने के लिए थैंक यू मिस्टर हेनरी। गुड डे जूली। बाय बाय। मिस्टर सेल्समैन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पेरोल पर क्यों छोड़ना चाहिए? बताइए मिस्टर सेल्समैन, इस बार तुम क्या करोगे? मिस्टर सेल्समैन, चलो बोलो भी मैक्स। शुक्रिया जॉर्ज। शुक्रिया मैक्स। मैं जानता था तुम ये कर सकते हो। हाँ। तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरे पास गाड़ी नहीं है। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं?
मैंने बेच दी। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरा मतलब तुम मुझे पिक करने के लिए आए, लेकिन बगैर गाड़ी के? किसी को ऐसे पिक करने आते हैं क्या? हाँ, मैं आया हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। मैं सच में समझ नहीं पा रहा। मेरे ख्याल से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, समझे? देखो मैक्स, यहाँ से थोड़ी दूरी पर बस स्टॉप है। बस स्टॉप? घबराओ मत मैक्स। खोल देव, मुझे अंदर आना है, खोलो भाई से। मैक्स, सब ठीक होगा। क्या मजाक कर रहे? ये तुम्हारा प्लान है? बाथरूम में चिपका हुआ ये कार्टून? शुरुआत के लिए। नहीं, ये 80 साल पुराना है। रुको, पता है हम ये ओल्ड फैशन स्टाइल से करेंगे। हम बंदूकों के साथ जाएंगे। बंदूकें नहीं होंगी। क्या? पर क्यों? किसी को चोट लग सकती है। बहुत प्यारे हो यार तुम हेनरी। शायद वो सुरंग अब भी वही हो मैक्स। हाँ, पक्का वो वही होगी। शायद वही है। शायद होगा, शायद ना भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम जाकर तुम्हारे इस पुराने बैंक पे देखते हैं कि सुरंग वहां है या नहीं। वही है। जरूर वही होगी, लेकिन शायद ना भी हो। ये है डिटेल। और कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? आप कौन सी किस्म का खाता खुलवाना चाहते हैं? आपके पास कौन कौन से? सेविंग्स, इंटरेस्ट ओनली, कमर्शियल? माफ करना, दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। तो मैं बस सोच रहा था कि दुनिया कितनी छोटी है। मेरे अंकल जब मैं छोटा था, उन्होंने आपके वॉल्ट में अपने सारे पैसे रखे थे। मेरा मतलब यूरोप से आने के बाद, जंग शुरू होने से पहले। उस वक्त खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, एक बात जो उन्होंने कही थी मुझे याद आई कि यहाँ का वॉल्ट शायद अगले 300 साल तक यही रहेगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। वो कभी गलत साबित नहीं हुए। कितने वक्त से वो वॉल्ट यहाँ है? करीब 1891 से। और मेरे ख्याल से वो ठीक उसी जगह पर होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो हमेशा से एक ही जगह पर रहा है। बस यही तो कह रहा हूँ, इतिहास की बात है। अब मैं जैसा कह रहा था, हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट है। सुनिए, फिर से माफी चाहूंगा, लेकिन आपको बस हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए कि इनमें से कौन सा अकाउंट चाहिए ये सोचने के लिए। लेकिन मैं दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। नहीं, आपने बहुत मदद की है। नहीं, आपने जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओके, हम जल्दी लौटेंगे। हाँ, चल। आपका दिन अच्छा रहे। वो वॉल्ट यहीं कहीं है। सुरंग इसके नीचे से जाती है और वो यहीं कहीं खुलती है। ये तो खुद ही चोरी का न्योता देना हुआ है ना? गाँव का बच्चा, तेरी तो। हैंग ऑन। हेनरी? हाय। जूली, मैक्स, मैक्स, जूली। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस हेनरी को वो जगह दिखा रहा था जहाँ मैं परफॉर्म किया करता था। ओह, क्या? जूली, ये लंच टाइम है। हाँ, थैंक गॉड। हाँ, चेकआउट काफी मुश्किल हो सकता है और कभी कभी उसके लिए लोहे का जिगर लगता है। आप चेकाओ को जानते हैं? बिल्कुल। गोर्बाचेव के बाद वो मेरा पसंदीदा रशियन है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ? मुझे करीब 30 साल हो चुके हैं देखे हुए। सच में? हाँ। हाँ, ठीक है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम कैसी हो? बढ़िया, नरक में जो हूँ। घर लौटा हूँ। आपने कौन से शो किए हैं? किस प्रोडक्शन से किए थे? सबसे महान शोज में था मैं। शेक्सपियर्स, बेशक इब्सन या येट्स विलियम्स। येट्स ने कौन सा प्ले लिखा था? नहीं, वो प्ले येट्स के बारे में था जब वो जवान थे तब के। माफ करना जूली, मैरी 4 बजे विक्की ट्रायल्स करेगी और डेरेक ने कहा कि तुम कुछ मत खाना। भाड़ में जाए वो। समझ गया।
अब क्या मैं एक तकल्लुफ और दे सकता हूँ प्लीज? मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे घर का एक छोटा सा टूर मिल जाता ये तो। पहले यहाँ परफॉर्म करते थे। ओह, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? क्या बात है, शुक्रिया हेनरी। हाँ जरूर, जाइए ना। जूली बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। क्या ये तुम्हारे डैड है? नहीं, एक पुराने दोस्त हैं। रियली तुम्हारे डैड जैसे लगे। यहाँ काफी शांति है। हमारा मंदिर जैसे कल की ही बात थी। आइए। लोग अक्सर धीमे बोलने की गलती कर जाते हैं, लेकिन चेखों में हमेशा ऊंचा सुर लगाना होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ऊंचा सुर। बहुत सी यादें होंगी ना? हाँ बेशक। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। क्या तुम जानते हो, यहाँ एक ठेका हुआ करता था जब रोक लगी हुई थी। हाँ, और सारी शराब बैंक में छिपाया करते थे। एग्जैक्टली। क्या आपको पता है यहाँ एक सुरंग भी थी? एक सुरंग। हाँ, मैं जानता हूँ। बल्कि एक बात बताऊं, वो सुरंग शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ है। मैं भूल गया। मैं आपको दिखाता हूँ। सच में। तुम खुद भी एक्टिंग किया करते थे, देखकर लगता है। द चेरी ऑर्चर्ड। तो ये किस बारे में है? एक औरत अपने परिवार की पुश्तैनी जमीन के लिए कृष्ण गांव में लौटती है। और उसे एहसास होता है कि उसे अपना पसंदीदा चेरी ऑर्चर्ड बेचना होगा, जो कि उसके लिए बचपन की जादुई जगह थी, जहां वो सेफ महसूस करती थी। और ये कहानी है अपने बीते हुए कल को बिल्कुल पीछे छोड़कर और अपने आने वाले कल में सरवाइव करने के लिए। तो हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि आर्नोल्ड को पसंद नहीं जब लोग उसके ड्रेसिंग रूम में घुसते हैं। आर्नोल्ड? वो लोपाखेन बना है। लोपाखेन। अच्छा। हेलो। और मेरे ख्याल से वो सुरंग ठीक यही थी। क्या बात है। ओ भाई, बहुत तरीके की विस्की, लेडीज और जेंटलमैन से भरी हुई जगह। वो पुराने दिन सोच कर देखो। मेरे ख्याल से उन्होंने इसे 1931 में सील कर दिया था जब थिएटर बना था। हाँ, वक्त बदल गया है। खैर, अच्छी चीजों को कभी ना कभी खत्म होना होता है, बदकिस्मती से। तुम्हारी क्या कहानी है हेनरी? मेरी कहानी? मतलब तुम क्या करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ। मतलब तुम जॉबलेस हो? मैं हाल ही में जेल से रिहा हुआ हूँ। जेल? इतना भी बुरा नहीं है। सच में? जेल तो बेकार जगह है। तुम जेल क्यों गए? किसी का खून किया क्या? नहीं, क्या मैं ऐसा लगता हूँ? नहीं। तो कैसा लगता हूँ? ओह, ये जगह खजाने से भरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया जूली। और शुक्रिया साइमन। शुक्रिया। हम फिर कल मिलेंगे। कल? हाँ, मैक्स हमारे प्ले में मदद करने वाले हैं। शुक्रिया। काम का वक्त है। तुम सब आलसी हो। तुम भी जूली, एक्ट 2 शुरू से करो। तुम रिहर्सल के बाद क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें चाइनीज पसंद है? हाँ। जिनलान? हाँ, चलेगा। 8 बजे? ठीक है। शुरू करते हैं। बढ़िया। ओके। जूली, अपनी पोजीशन लो। चलो जल्दी करो। जेल से दूर रहना। जूली, चलो भी। हाँ। तो शुरू कर सकते हैं? मैं यही हूँ। गुड। स्टेज पे एंट्री करना है, ठीक है? अब मैं सब देख पा रहा हूँ हेनरी। बैंक, उसका वॉल्ट, थिएटर, सुरंग, पहेली सुलझाने के सारे टुकड़े सामने टेबल पर रखे हैं। हमें बस उन्हें ठीक से लगाना है। इकलौती चीज है मिट्टी। सुरंग से निकली मिट्टी जाएगी कहां? वॉल्ट का क्या? मैं इस वक्त मिट्टी के बारे में सोच रहा हूं हेनरी। ठीक है।
मैं कैसा लग रहा हूं? हाँ, मैं कैसा लग रहा हूं? तुम हैरी जैसे लग रहे। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? ओ नहीं नहीं, आज का बहुत अच्छा था बेटा, जाओ जाकर मजे करो। ओ जोले, सॉरी मुझे देर हो गई। बहुत बेकार बंदा है वो। हाय हेनरी। हाय। तो तुम्हारी रिहर्सल कैसी रही? बहुत बेकार। हाँ, मेरे ख्याल से मैं अच्छी हूँ। रिव्यूज भी बढ़िया है। प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ अच्छी नहीं बनना चाहती। बस अच्छी नहीं, मैं बेस्ट बनना चाहती हूँ। सिर्फ मैं बफेलो में बेस्ट नहीं बनना चाहती। तो फिर कहाँ? हंसना मत। हॉलीवुड। शायद सभी लोगों को वहीं जाना है। हाँ, जानते हो मैं नहीं चाहती कि मुझे बफेलाडो एड से जाना जाए, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि जिस दिन ये प्ले खत्म होगा मैं चली जाऊंगी। मैं बस यहाँ से चली जाना चाहती हूँ इससे पहले कि देर हो जाए। प्लान तो अच्छा है। हाँ। तो आज की शाम पेश है आपके लिए एक नया शो। कुकीज से नफरत है मुझे। मुझे पसंद है। पूछ सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? चाहिए तुम्हें? नहीं। हेलो, ट्राई करके देखो। ट्राई करो, जिंदगी को मौका देना चाहिए। न जाने वहां नीचे पानी में कितनी सारी लाशें होंगी घूमती हुई उस बहते हुए पानी में। तो तुम जेल जाने से पहले क्या करते थे? मैं एक टोल बूथ पर काम करता था। अच्छा, कौन सा? रेनबो ब्रिज। नो। हाँ। हे, उसकी दूसरी तरफ मेरा परिवार रहता है। हमने एक दूसरे को हजारों बार देखा होगा। सो वाह, तो तुम भी बाकी के टोल बूथ वर्कर्स की तरह वो अजीब से रबर ग्लव्स पहनते थे। हाँ। हंस क्यों रही है? वो बस तुम सभी को कहीं न कहीं जाते देख रहे थे, लेकिन खुद कहीं नहीं जा रहे थे। ये हंसने की बात है? हाँ, ये अजीब भी है। तो तुम जेल किस लिए गए थे हेनरी? बफेलो बैंक में डाका डालने की कोशिश के इल्जाम में। क्या? मैंने सोचा मैं एक सॉफ्टबॉल गेम के लिए जा रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब मैं वहाँ सच में चोरी करूंगा। क्या? हम सच में वहाँ डाका डालने वाले हैं। तुम उस बैंक में डाका डालोगे जिसके लिए तुम जेल जा चुके हो? हाँ। एक सुरंग है। कैसी सुरंग? बैंक से थिएटर में जाती एक सुरंग है। मेरे थिएटर से? हाँ। तुम सच में बहुत फनी हो हेनरी। पता है क्या? क्या? मुझे भूख लगी है। क्या खाओगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम? चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं।
यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे भी नहीं। मैं डांस करना चाहती हूँ, वो भी तालियां बजाकर, जैसे ये कोई सपना हो। भगवान जानता है मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, वो भी बहुत ज्यादा। मैं इतना ज्यादा रो रही थी कि मैं ट्रेन के बाहर कुछ देख भी नहीं पाई। पेज 21। लो, पाकिन की लाइन पढ़ोगे? जरूर। मुझे 5 बजे की ट्रेन से खारखोव जाना है। क्या मुसीबत है? मैं रुककर तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। तुम बहुत खूबसूरत हो। आगे की लाइन पढ़ो। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो, एक परी जैसी लग रही हो, तुम मुझे पागल बना दोगी। क्या तुम इसे थोड़े प्यार से पढ़ोगे, मतलब फीलिंग्स के साथ? मान लो मुझसे कह रहे हो। ठीक है। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो और एक परी जैसी लग रही हो, तुम मुझे पागल बना दोगी। वाह, ये अच्छा, बहुत अच्छा था। पता है क्या? मैं चाहती हूँ तुम उठो और यहाँ चलते हुए पढ़ो। तुम्हारा भाई लियोनार्ड एंड्रेविच। लियोनिड। 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 तुम्हारा भाई लियोनिड कहता है कि मैं नवाब हूँ, पैसों के पीछे हाँ, भागता तुम हूँ। हो हेनरी, तुम हो। तुम बैंक लूटने वाले हो। वो जो चाहे कह सकता है। हाँ हाँ। मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह मेरा यकीन करो। फिर से। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह मेरा यकीन कर सको। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मुझे वैसे देखा करें जैसे देखा करती थी। अब बिना बुक में देखे कहो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मुझे वैसे देखा करें जैसे देखा करती थी। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम मेरी गाड़ी से टकराए। मैं भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेनरी। गुड मॉर्निंग मैक्स। अरे सुनो, मैं समझ गया। सुरंग से निकाली हुई मिट्टी को हम छत पर डालेंगे। हाँ, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग मैक्स। माफ करना, मैं कोई बात नहीं, ये जानती है। ये जानती? मैं ये भी जानती हूँ कि सुरंग से निकली मिट्टी छत पर जाएगी। घबराओ मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। क्या हम बात कर सकते हैं? जरा 2 मिनट दोगी? तुमने उसे बता दिया? हाँ, बता दिया। तुमने उसे सारा प्लान बता दिया? हेनरी, ये क्राइम है और क्राइम को राज रखना होता है। कोई बात नहीं मैक्स। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें खाने में अंडे कैसे पसंद है? कड़क। तो तुम क्यों जेल गए थे? मैं एक कॉन्फिडेंस मैन था। तुम्हारा मतलब है कौन मैन? मुझे ये शब्द पसंद नहीं। कॉन्फिडेंस थोड़ा रईस सा लगता है।
कॉन्फिडेंस ग्रीक शब्द से आया है फीट से, जिसका मतलब होता है विश्वास, यकीन। ग्रीक? वो तो लैटिन है ना? हाँ सो तो है, अब लैटिन है। तो बेसिकली तुम लोगों को अच्छा महसूस करवाते हो और फिर उन्हें ठग लेते हो। हाँ, लेकिन मैं ठगने से ज्यादा हमेशा से ही अच्छा महसूस करवाने में बढ़िया रहा हूँ, इसीलिए जेल। तुम लोगों को पकड़े जाने का डर नहीं है? खैर, जो भी हो मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्यों? मुझे जेल पसंद है। और तुम हेनरी, तुम्हें जेल पसंद है? नहीं, मुझे बाहर अच्छा लगता है। तो तुम रिस्क क्यों ले रहे हो? सिर्फ पैसों के लिए? जरूर पैसों के लिए। तो तुम एक मुजरिम हो, एक लालची और घटिया मुजरिम। तुम्हारा भाई लियोनीड कहता है कि मैं नवाब हूँ, पैसों के पीछे भागता हूँ। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह मेरा यकीन करो। तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें याद है? माफ करना, माफ क्या? करना। अभी ये सब क्या था? चेकअप। चेकअप? ओह बिल्कुल। हमने कल रात को ही पढ़ा था। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। वो बहुत कमाल का था, बिल्कुल नेचुरल। ऐसा क्या? मैंने सोचा तुम कल रात को एक डेट पर थे। हाँ थे ना। तो आजकल लोग डेट पर जाकर चेकअप पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे थिएटर जाना है। माफ करना, एक सेकेंड, माफ करना। क्या तुम मुझे थिएटर छोड़ सकती हो? क्यों? मैं वहां काम करता हूं। तुमने आज तक एक भी प्ले नहीं किया है ना? नहीं, लेकिन तुम मुझे ले जाओगी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों? अब तुम वक्त नहीं बदल सकती, बेचारी नारी। बहुत हो गया ये रोना धोना। ओह गॉड, मैं पागल हो रहा हूँ। क्या हम इस वक्त खुदाई कर सकते थे? क्या सच में? हाँ, अगर हम मुझे उस सुन ड्रेसिंग लेना रूम में चाहिए था। रिहर्सल चल रही है, हर जगह लोग। मुझे अब चिढ़ होने लगी है। हाँ तो हम क्या कर सकते हैं मैक्स? देखो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम वैसा करो। अच्छा ट्राई कर, अच्छे से होगा। क्या? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर तुम लोपाखीन का रोल करो तो। आखिर रो क्यों रही हो? क्या? अगर तुम लोपाखीन का रोल करोगे तो हम जब चाहे उस सुरंग में जा सकते हैं। लोपाखीन यहाँ है तो सही। हम वहाँ से एंट्री लेंगे, ओके? अगर ये ना करे तो? इस तरफ चल क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ अगर ये लोपाखीन का रोल ना करे तो। अच्छा लगेगा वो? बहुत अच्छा लगेगा। मैं लोपाखीन नहीं बन सकता, मैं एक्टर नहीं हूँ। हाँ तुम चोर भी तो नहीं हो, लेकिन कर रहे हो ना। ओह मैक्स कम ऑन। सुनो, उसने कहा तुम नेचुरल हो। हाँ तो? एक नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब है कि तुम ये कर सकते हो। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा ही है। तुम लोपाखीन बनो। ओ, ये तुम क्या कर रही हो? कोई और रास्ता होगा। समझने की कोशिश करो। यही एक रास्ता है। नहीं पता नहीं प्लीज। सुनो, तुम्हें बैंक लूटना है या नहीं? हाँ लूटना है। तो तुम्हें लोपाखीन बनना पड़ेगा। बात खत्म। तुम कमाल कर दोगे, मैं बता रहा हूँ। ये पागलपन। सच में तुम कमाल करोगे। देखो डेरेक, वो प्ले के बीच में फोन पर बात कर रही है। तुम चलते प्ले में फोन नहीं उठाओगी। मैंने फोन लिया ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ पर बैक स्टेज पर वापस आ जाना और काम। अरे रे 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 रे, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? क्या हुआ? तुम सब अनप्रोफेशनल हो। मिस्टर मिलो ड्रैगोविच, चुप रहो। वो प्ले छोड़ रहा है। क्या? वो प्ले छोड़ रहा है। विली लोमैन की बात चल रही है। वेस्ट एंड वाला एक केन वाटरस्टोन प्रोडक्शन है। केन वाटरस्टोन प्रोडक्शन है। सर के दरवाजे खुल गए हैं। अच्छा है कि तुम यहाँ से भागते चले जाओ। उन छिछोरे लोगों और बस यही बाकी रह गया था। केन वाटरस्टोन और उसके बेकार से प्रोडक्शन के पास। हाँ। गुड बाय डेरेक, आई एम सॉरी। Oh, boo, 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 boo.
अब क्या होगा सर? सर आज हम दोपहर को ऑडिशंस रख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट भी है। अपनी लिस्ट अपने पास रखो। आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? जब आप चिल्लाते हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हुआ? नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकती। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। अपनी बात कहने से पहले तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने कहा था कि वो नेचुरल एक्टर है। स्टैन, मैं कॉल बैक करती हूँ। क्या? हेनरी। हेनरी क्या? वो परफेक्ट है। परफेक्ट किस लिए? लोपाकिन के लिए। तुम्हारा मतलब है हेनरी को लोपाकिन का रोल? हाँ। क्या बकवास है, वो तो एक एक्टर भी नहीं है। एग्जैक्टली वो नेचुरल है। मतलब वो अपने जैसा ही रोल करेगा। जरा सोचो तो सही। मेरा मतलब है जूली सुनो, वो बंदा लोपाकिन की ही तरह है। मतलब वो ऐसा आदमी है जो अर्श से ही आ रहा है। वो नई जिंदगी बनाने से डरता नहीं और अपना कल पीछे छोड़ रहा है। और वो तुमसे प्यार करता है। मतलब मैडम रेवेंस्की से। रेनेव्स्की। मैंने क्या कहा? रेवेंस्की। ऐसा क्या? इट्स रेनेव्स्की। अजीब है। ठीक है, क्या तुम डायरेक्ट से इस बारे में बात कर सकती हो? यहाँ क्या चल रहा है मैक्स? हाँ? क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सुनो, सच ये है कि तुम्हें लोपाकिन की जरूरत है और लोपाकिन को ड्रेसिंग रूम की। ये तुमने किया है ना? ठीक है, इतना तो बनता ही था। ओके कॉन्फिडेंस मैन, अब दफा हो जाओ। मैं बस जाने ही वाला था। शुक्रिया। लेकिन तुमने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, किसी प्रोडक्शन के साथ काम नहीं किया और तुम इस प्ले को जानते तक नहीं हो। मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से मैं सीन्स जानता हूँ। ओह, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, तुम एक आम आदमी हो और कुछ भी नहीं। स्टार्ट। तुम्हारा भाई लेओनिड एंड्रोविच कहता है कि मैं तुम चेखव परफॉर्म कर रहे हो और तुमसे एंड्रेविच तक नहीं कहा जाता। बोलो। एंड्रेयविच। गुड, नाम तो समझ गए। अब आगे बढ़ो। तुम्हारा भाई लियोनिड एंड्रेयोविच कहता है कि मैं नवाब हूँ, पैसों के पीछे भागता हूँ। क्या कहता है? पैसों के पीछे भागता हूँ। सच में भागते हो? नहीं 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 नहीं, पर समझाओ उसे। मुझे नहीं, उसे समझाओ। तुम्हारा भाई लियोनिड एंड्रेयोविच कहता है कि मैं नवाब हूँ, पैसों के पीछे भागता हूँ। वो जो चाहे कह सकता है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। नहीं मुझे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह मेरा यकीन करो। ऐसा है क्या जूली? दिखाओ मुझे, बताओ। हाँ प्लीज, क्या तुम ऐसा दिखा सकते हो जो हम नहीं जानते हैं? स्वर्ग में बैठे भगवान साक्षी हैं। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के नौकरों में से एक थे और उससे पहले तुम्हारे दादाजी के। बोरिंग! ये सब आवाज यहाँ से निकलनी चाहिए, दिल से निकालो। हाँ, ये तुम्हारी एंजल है। भीख मांगो, उससे माफी की भीख मांगो, क्योंकि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो। उससे माफी मांगो अपने दिल से। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के नौकरों में से एक थे और उससे पहले तुम्हारे दादाजी के। लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं वो सब भूल ही गया था। आई लव यू, एक बहन की तरह, बहन से भी ज्यादा। साले गधे कहीं के, गलती से भी कभी।
बहुत अच्छा जूली। आओ गले लग जाओ। नहीं। आओ गले लग जाओ। बिल्कुल नहीं। आओ गले लग जाओ। नहीं। ओह, बस भी करो। चलो आओ सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो। साइमन। हाँ, हाँ, क्या हमारे बीच में सच में कुछ सीरियस है? लगता तो है, डिपेंड करता है। किस पे? अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बहुत दिलचस्प हो गया है। मतलब जब तुम्हारी गाड़ी से टक्कर लगी थी। ये सब पैसों के लिए नहीं है ना? नहीं। फिर तुम क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा जैसा होता है वैसा होने देता था। मुझे नहीं लगता था मैं कुछ बदल सकता हूँ, तो अब मैं बदल रहा हूँ। बैंक को लूटने के बाद सब बदल जाएगा? सब बदल चुका है। क्या आप सब यहाँ आ सकते हैं प्लीज? डेरेक आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों को मिलवाना चाहूंगा हेनरी स्मिथ से। आज से ये लोपाकिन का रोल करेंगे। इनके लिए तालियां प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो हम 5 मिनट ले लेते हैं, फिर हम एक्ट 3 की शुरुआत करेंगे। एक्ट 3 की शुरुआत। हेनरी, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मिट्टी है। हाँ, मेरे ख्याल से हमें और मदद की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, क्या मजाक है ये? तुम बिके हुए हो, तुम बिके हुए हो, तुम बिके हुए हो। घटिया कहीं के, इससे बुरा क्या खेलोगे तुम लोग? घटिया साले। नहीं, मेरे ख्याल से यही है। नहीं, हाँ, नहीं, यही है। नहीं, नहीं, नहीं। हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। जरूर। कैसे हो तुम जो? काम कैसा चल रहा है? तुम्हारा मतलब पिरामिड स्कीम से? हाँ। सब बर्बाद हो गया। हम उस पैसे की उम्मीद में बैठे थे हेनरी, और अब मेरे पास गैराज भरकर कोरियन कूड़ा पड़ा हुआ है। माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। किचन का सामान। देखा क्या होता है जब कोई असली काम करने की कोशिश करता है? मेरी जान जा रही है। सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में? ऐसा क्या? जानते भी हो डायपर्स कितने के आते हैं? हाँ? एक बच्चे के स्कूल कॉलेज का खर्च कितना होता है?
तुम अपने बच्चे को कॉलेज भेजने वाले हो? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन बच्चों को चीजें चाहिए होती है, महंगी महंगी चीजें, जिनके वो लायक हो। सुनो जो, हम शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? हमारे पास एक काम है। क्या सच में? ये बहुत तीखा है, बहुत जलन हो रही है। तो क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से हमें कुछ बंदूकें लाकर सीधा दरवाजे से पैसा निकाल लेना चाहिए। नहीं, बंदूकें नहीं, किसी को चोट लग सकती है। तो नकली वाली ले आते हैं ना। होती तो बंदूकें ही हैं। जोसेफ, हम जाकर मैनेजर को या बाकी के बंदों के पास चोरी नहीं कर रहे हैं, हम सीधा शैतान की गर्दन पकड़ने वाले हैं। हेनरी, डायरेक्टर ने तुम्हें स्टेज पर बुलाया है इसी वक्त। हेनरी, उम्मीद है हम पकड़े नहीं जाएंगे। क्या करें इसका? हेनरी आ रहा है। सर, अभी ये वाला सीन करें? हमारे लिए आने के लिए शुक्रिया हेनरी, उम्मीद है तुम निराश नहीं करोगे। हाँ। ठीक है, लो पार्किंग जहाँ ऑट कार्ड खरीदता है, ठीक है, हम वहां से शुरू करते हैं। तुम इधर हो, तुम इधर मत जाओ। ठीक है। Some people say you got to fight for a love that's true. Climb every mountain to see every trial and tribulation through. And I'm here to tell you, ooh, that's only half the lesson, yeah. Now if you want a girl to come to you, you got to leave a little room for guessing, yeah. Oh, just be easy, baby. That girl will come running to you. If you just be easy, baby. Ah, she'll be easy too. Don't you know a woman don't want a man down on his knees, no, running her down like a mouse at the cheese. You got to be mellow if you want her affection. You get too excited and she's off in another direction. So be easy, baby. That girl will come running to you. If you just be easy, baby. हाँ, कर रहा हूँ। She'll be easy too. Oh, be easy, baby. तो क्या लगता है, अगर लड़का हुआ तो क्या करूंगा मैं उसका? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हे! मैंने पहले तुम लोगों को बैंक में देखा, फिर मैंने तुम्हें बैंक के पास वाली गली में देखा, अब तुम बैंक के पीछे वाले थिएटर से बाहर निकल रहे हो। मैं जानता हूं तुम सब क्या करना चाहते हो। तो तुम क्या चाहते हो फ्रैंक? इंडिजीनियस करेंसी रिट्रीवल एंड एक्सचेंज। महीने में एक बार एक ट्रक में पैसे डालकर हमारे सभी पार्टनर बैंक्स तक भेजे जाते हैं पूरे कनाडा में। सारे पैसे लेकर वापस अपने घर लाए जाते हैं और उस वक्त करीब करीब रीडिस्ट्रीब्यूशन के निकलने से पहले 8 से 12 मिलियन होते हैं यहाँ हमारे वॉल्ट में कुछ वक्त के लिए। और उस वक्त बैंक में चोरी करना बेवकूफी होगी। मैं तुम्हें तारीख बता सकता हूँ, मैं तुम्हें अलार्म से बचा सकता हूँ, तुम्हारी अंदर जाने में मदद कर सकता हूँ। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि तुम्हारी जो हमारे बारे में राय है सही है, लेकिन वो गलत है। जाहिर है
तुम बैंक लूटने में हमारी मदद क्यों करोगे? मेरी अपनी वजह है। ये हमें फंसाने वाला है भाई। मैं मस्ती मजाक नहीं करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मेरी अपनी वजह है। तुम चाहो ना चाहो फ्रैंक, लेकिन हमें वजह जाननी होगी। मेरी बीवी कुछ साल पहले बीमार हो गई थी। इंश्योरेंस से उसका इलाज नहीं हो पाता, इसलिए मैं बैंक के पास गया और उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। हम फ्रांस में रिटायर होना चाहते थे, लॉरी वैली में। बिल भरने में हमने हमारे बचत के सारे पैसे लगा दिए थे। आखिरी कौड़ी तक खर्च हो चुकी थी। फिर वो गुजर गई। मैंने वहां लगभग 30 साल काम किया है। माफ करना। नवंबर 23, पैसा 8 बजे यहां लाया जाएगा और आधी रात को ले जाया जाएगा। मैं 2 हफ्ते में रिटायर होने वाला हूं। तो यही है, तुम प्लान की तैयारी करो। मैं ध्यान रखूंगा खाना गर्म मिले। देखो, मुझे ये कहने में शर्म क्यों आनी चाहिए? मैं क्यों कतराऊं ये कहते हुए कि मुझे उससे प्यार है। मेरा प्यार मेरे लिए गले में बंधे पत्थर जैसा है, और जो मेरा ही गला घोट रहा है। लेकिन मुझे पत्थर से प्यार है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। भगवान के लिए, उस आदमी ने तुमसे झूठ ओह बोला। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कहो। वो बिल्कुल धोखेबाज नहीं है, तुम्हारे सिवा सब समझ रहे हैं। वो धोखेबाज है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। 26 के हो या उससे ज्यादा बड़े हो। रुको, प्लीज 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 रुक जाओ। नहीं नहीं जूली, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत जोर से बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा। क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? ये बहुत ही पर्सनल है। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? हाँ बिल्कुल। हाँ, झूठी कहेंगे। बाहर में जाओ डेरिक। फिर दिखाओ हमें प्यार क्या होता है। कैसे वो तुम्हें बिखेर कर, तोड़ कर, फिर से जोड़ता है और तुम्हें आसमान में ले जाकर जमीन पे ला गिराता है। अगर तुम एक महान एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें कुछ न कुछ दिखाना होगा जूली। आखिर तुम किससे इतना डरती हो? हाँ, शायद तुम जब मरोगी तो बूढ़ी, अकेली, बेरोजगार मरोगी। हाँ जूली, ऐसी ही है ये जूली। भागो बफलोटो, भागो भागो, यही तो आता है तुम्हें। 5 मिनट दोस्तों, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कौन है? तुम ठीक हो? मुझे उससे नफरत है। मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। मुझे एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए किसी से प्यार करना जरूरी है क्या? मैंने जिंदगी भर यही सुना है। क्या? कि मैं बेकार हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बेकार हूँ मैं। बिल्कुल पत्थर की तरह। यही है, मुझे जगह मिल गई है। साउथ बीच, फ्लोरिडा। क्या बात, सोचो जरा। पाम ट्रीज,
जितनी चाहो उतनी धूप, बेहतरीन रेतीले बीचेस जहां का तुम पूरी तरह से नजारा देख सकते हो। अब ये हुई ना जिंदगी, मजा आएगा कि नहीं? क्यों? हाँ बढ़िया है। हाँ, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। ये कौन है? मैं देखता हूँ। मजा आएगा हेनरी, मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। कौन है? मैं हूँ जो। माफ करना हेनरी। वही बैंक। वाह हेनरी, ये हुई ना बात, तुमने कमाल कर दिया। कैसे हो तुम जो? हेलो हेलो हेलो। ये जनाब कौन है? मैं तुम्हारा नया पार्टनर हूं। ये कौन है? मैं पूरी कहानी जानता हूं। जो ने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसे किसी की जरूरत है जो उस वॉल्ट तक तुम्हें ले जा सके, और मैं खोदता नहीं हूं, समझे? माफ करना मैक। कोई मुझे बता सकता है कि आखिर ये है कौन? मैं प्लान में हूं या तुम बाहर हो? हेनरी, एक बियर तो लेके आ। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस बेवकूफ लड़के को कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं क्या बक रहा है। ये नशे में है, ये गलती कर रहा है। गधे हमेशा गलतियां ही करते हैं। अब क्या तुम इस कुर्सी से उठ सकते हो? हेनरी और मैं बड़े पुराने दोस्त हैं, हम साथ स्कूल में थे। सही कहा ना हेनरी? हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। तो बस चिल मार बुढ़ाओ। मैक्स 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 नहीं, मैं इसे जानता हूँ। अच्छा, मैं इसे जानता हूँ। मैं ठीक हूँ। तुमने अपना मुंह बंद रख के बड़ी मेहरबानी की थी हेनरी। अगर इंसान की एक बात की मैं इज्जत करता हूं तो वो है वफादारी। एडी तुम्हें क्या चाहिए? अमेरिकन ड्रीम। देव का कहना है कि बच्चे पैदा होने तक हम सेक्स नहीं करेंगे। कहती है बच्चे को पता चल जाता है। यहां से निकल जाओ जो, अपना मुंह बंद रखो और घर चले जाओ प्लीज। तो हेनरी, बियर कब लाओगे? हाँ? नहीं, ओपनिंग नाइट। मतलब क्या हुआ? ओपनिंग नाइट। हाँ तो ये बहुत जल्दी है। तुम सही हो, चलो खुदाई पर चलते हैं। मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा क्योंकि तुम्हें बैंक लूटने वाले हो। मैक्स, शायद हमें थोड़ा इंतजार करना किसके चाहिए। लिए? मतलब बस के लिए? क्या बात कर रहे हो? ये मौका एक ही बार मिलेगा। बंदा रिटायर होने वाला है, तुम्हें दिक्कत क्या हो गई है? चलो अभी सोचो मत। क्या? ये मुझसे नहीं होगा। तुमसे क्या नहीं होगा? मैं उसे नहीं छोड़ सकता मैक्स। किसे छोड़ना है? क्या करना है? मैं ये नहीं कर सकता। हेनरी, हेनरी सुनो, तुमने मुझे जेल से निकाला ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं, और अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। देखो, मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ बातें की है और बकवास की है। मैं बस एक कायर हूं और कुछ नहीं। लेकिन अब मैं कुछ करने जा रहा हूं। तो अब ऐसा होगा हेनरी, हम ये सुरंग खोदेंगे और फिर हम बैंक को लूटेंगे और पैसा लेकर गाड़ी में रखेंगे और यहां से निकल जाएंगे। तुम क्या समझ रहे हो हेनरी? हाँ हाँ।
हैंनरी स्टेज पर आ जाओ प्लीज। हैंनरी स्टेज पर आ जाओ। लो पाखिन स्टेज पर आ जाओ। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। मैं आ रही हूँ। जिंदगी को मौका देना हो तो जल्दी से खरीद लो बफेलो। मुझे इस एड से नफरत है। मुझे पसंद है। क्यों? इसमें तुम जो चलो, मुझे भूख लगी है। हमें ओपनिंग नाइट के दिन ही करना होगा। क्या? वही एक दिन है जब हम वॉल्ट तक पहुंच पाएंगे। वो तो 2 दिन में है। हाँ। तो तुम जा रहे हो? हाँ। वाह, वाह, क्या सच में? नहीं हेनरी। मैं सोच रहा था अगर हम मिल पाते तो। क्या? मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया में। तुम सोच रहे थे कि हम कैलिफोर्निया में मिलेंगे? हाँ। पता है तुम्हें, तुम एक चोर ही निकले हेनरी। मतलब क्या कैलिफोर्निया? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी क्यों जाऊं? तुम एक सड़क तक ठीक से क्रॉस नहीं कर सकते। तुमने मेरा प्ले बर्बाद कर दिया और मुझे अपने क्राइम में शामिल कर लिया। लगता है मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं पता था ये सब होगा। लेकिन हेनरी, तुम तो एक चोर ही हो ना? तुम चोर हो हेनरी, तुम चोर हो। मतलब तुम जानते थे ना कि तुम्हें जाना होगा, है ना? और तुम यही चाहते थे, है ना? सही कहा ना मैंने? नहीं, डोंट टच मी। कहा ना हाथ मत लगाओ। जानते हो तुम, हम बस कुछ दिन ही साथ थे ना? तो क्या हुआ? देखो ऐसी बात नहीं है। नहीं, बस इतनी सी ही बात है। हम दोनों ही जानते थे कि ये काम नहीं करेगा, राइट? मैं नहीं। मैं जानती थी। जाओ, जाकर बैंक लूटो। जाओ। तुम एक अच्छे इंसान हो हेनरी। मैक्स आज का शो एंजॉय करना। आज की रात मेरे खिलाड़ी हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि आने वाले कल से हमें कितना डर लगना चाहिए। और ये जानकारी अपने आप में हमारी कल्पना की खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चाई में छिपी है। नहीं, रुक जाओ। बस करो। और जैसा कि मेरे देश में कहते हैं कि बाहर जाके आग लगा दो। आज छक्के चला देंगे, आज हमारा ही दिन है। 10 मिनट दोस्तों, 10 मिनट।
कर्टन। वेल, शुक्र है गाड़ी आ गई। टाइम क्या हो रहा है? लगभग 2। आधी रात हो चुकी है। कैसे हो फ्रैंक? बढ़िया बर्नी, सच में बढ़िया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। नर्सरी। ओह मेरी जान है। ओह ये बेमिसाल है, बहुत खूबसूरत। ओह ब्यूटीफुल। मैं छोटी बच्ची थी जब मैं यहाँ सोया करती थी। तुम्हारी ट्रेन 2 घंटे लेट है। क्या कहना चाहोगी? क्या ये कोई तरीका है? मैं अभी भी वही छोटी बच्ची हूँ। कभी सोचा तुमने इन पैसों का क्या कर सकते हो फ्रैंक? मैं जानता हूँ तुम क्या करोगे। प्लेन का टिकट खरीद कर बाहर घूमने जाओ। वो करने के लिए इससे ज्यादा ही पैसे लगेंगे। वहाँ ले जाओ इसे। जल्दी जाओ। मेरी गारंटी है मुझे इन्हें 4 गुना करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। परफेक्ट। हारने का एक और मौका। ओह मेरा बचपन, मेरा प्यारा बचपन। मैं इस नर्सरी में सोया करती थी। मैं यहाँ से बाहर गार्डन देखा करती थी। मेरी हर सुबह खूबसूरत होती थी। ओह मेरा चेरी ऑर्चर्ड। ओके, काम हो गया फ्रैंक। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। एक छोटा सा रिटायरमेंट गिफ्ट है। शुक्रिया दोस्तों। हम तुम्हारे लिए फैन से कुछ लाना चाहते थे। वो कहाँ है? वो बुढ़ऊ कहाँ रह गया? यहाँ बदबू आ रही है। आज छा जाना। हाँ? प्ले शुरू हो चुका है मैक्स। अच्छा है, चलो। अच्छा, गुड बाय। गुड बाय कॉन्फिडेंस मैन। चलो चलो चलो। खुशी हुई कि तुम आ गए बुढ़ऊ। बस चुपचाप अपना काम करो। क्या? अब क्या? ओ नहीं, फिर से बिल्कुल नहीं। फिर से नहीं। सॉरी कह रहे हैं। तुम डरपोक हो, जानते हो ना जो? तुम डरपोक हो। कार से पैर हटाओ। अब हमें क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? मैं हर दिन तुमसे कहता हूँ, हर रोज मैं एक ही बात बार बार कहता रहता हूँ। तुम्हें इस चेरी और कैट को किराए पर दे देना चाहिए और बाकी की जमीन पर विला बना देना चाहिए, अभी इसी वक्त। नीलामी जल्द ही होने वाली है। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। तो मेरी दुनिया में स्वागत है। ओह हाँ,
मेरा चेरी ऑर्चर्ड बिक चुका है। हाँ, किसने खरीदा उसे? मैंने मैंने खरीदा। एक मिनट रुको, जल्दबाजी मत करो। मुझे चक्कर आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है। जब मैं नीलामी में पहुंचा, टेरी गानो वहां पहुंच चुका था। उसने 30 की बोली लगाई, मैंने 40 की, उसने 45 कहा, मैंने 55। जब वो 5 से बढ़ाता जा रहा था तब मैं 10 बढ़ा रहा था। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा, ठप्पे की आवाज आई और अब चेरी ऑर्चर्ड मेरा है। मेरा! सच में अब यकीन नहीं हो रहा, चेरी ऑर्चर्ड मेरा है। कह दो मैं नशे में हूं, कह दो मेरा दिमाग खराब है, कह दो कि मैं सपना देख रहा हूं। सब हो गया? हाँ, हो गया। ये क्या है डी? ये एक बंदूक है मैक्स, जो पैसा लेकर अभी इस वक्त गाड़ी में रखो। अभी जो जहां हाँ वही रुको। नहीं, मुझसे मस्ती मत करना। सुनो, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे गोली मारना चाहते हो? आगे बढ़ो, मेरी जान ले। नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो एडी? पार्टी में स्वागत है फट्टू। ये तुम क्या कर रहे हो एडी? पैसों का मामला हेनरी, पैसों का। चलो एडी, हम यहाँ है, सब हो गया है, चलो करो जो पैसा बाहर गाड़ी तक ले जाओ इसी वक्त। जल्दी करो, चलो जल्दी। तुम्हें हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। जानवर! तूने मुझे बुरा कहा। मैक्स, पोजीशंस एक्ट 4 शुरू करेंगे। एक्ट 4 के लिए पोजीशंस ले लो। सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है? मुझे स्टेज पर जाना है। साला कमीना। थैंक यू, थैंक यू। अलविदा कहने के लिए गुलाम आए हैं। वो अच्छे लोग हैं, यरमुलाई एलेक्सोविच, लेकिन मेरी मानो तो ये थोड़े बेवकूफ हैं। तुमने उन्हें सब कुछ दे दिया और अपनी जेब में से लियोबा, तुमने गलत किया, बहुत मैं गलत। कुछ नहीं कर सकती, मेरा यकीन मानिए। जाने से पहले अलविदा के तौर पर एक जाम हो जाए। बूढ़ा बोलता है। गाड़ी रोको जो, गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रोक सकते हेनरी, हम इस वक्त भाग रहे हैं। मैंने कहा ना गाड़ी रोको जो, मैंने कहा गाड़ी रोको जो, कहा ना गाड़ी रोको। ये क्या कर रहा है? वो जा रहा है। जा रहा है? सारी की हुई मेहनत का फल मैक्स, एक नई शुरुआत। ठीक है बेटा, बाद में मिलेंगे। हाँ, जल्दी मिलेंगे। क्या चल रहा है?
चलो भूल जाओ, चलो निकलो यहां से, गाड़ी चलाओ और धीरे चलना। मेरी माँ को इस कमरे में टहलना बहुत पसंद था। सुनो बहन, मेरी बहन, मैं आ रही हूँ। मुझे वापस आना ही था। मैं उस ट्रेन में नहीं बैठ सकता था। जिस पल मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा मेरे दिल के टुकड़े हो गए। मैं जानता था कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। क्या हो क्या रहा है यहाँ? मुझे वापस आना ही पड़ा। चलो भी, ये सब क्या है हेनरी? तुम तक अपनी बात पहुंचाने का यही तरीका था। तो तुम्हें उस बेकार सी ट्रेन में बैठ जाना चाहिए था। तुमने गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती तब हो जाती जब मैं उस ट्रेन में बैठ जाता। तुम्हें बता नहीं सकता मैं क्या। नहीं, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें मेरी परवाह है, क्योंकि तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो। तुम्हें लगता है सब पैसों के लिए था? हाँ। ये पैसों के लिए नहीं था, तुम जानती हो। मेरी बहन, क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? दफा हो जाओ। बाकी तुम्हें तो ट्रेन में होना चाहिए था ना। निकल जाओ, दफा हो जाओ। ये रहा वो देवी और सज्जनों, वो लालची गुलाम जो हमारी नाक के नीचे से ऑर्चिड ले गया, जो हमारे सामने सब कुछ बर्बाद कर रहा था। कभी कभी बनाने के लिए कुछ बर्बाद करना पड़ता है। नहीं, हमें जीना हो तो बीते हुए कल को अपने पीछे छोड़ना होगा। तुम कोई एंजल नहीं हो, ये सब तुम्हारी हरकतों से दिखाई दे रहा है। मैं वापस आया हूँ, है ना? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हेनरी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझसे मॉस्को में मिलो। चले जाओ। क्या तुम किससे दूर भाग रही हो? किस बात का डर है तुम्हें? मैं डरती नहीं। हाँ, डरती हो। किस बात से बताओ मुझे। तुम डरती हो क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। क्या? मुझसे मॉस्को में मिलो। कह दो कि तुम मुझसे मॉस्को में मिलोगी। उससे मिलो। मुझसे मॉस्को में मिलो। हेनरी, खून बह रहा है। मिलो मुझसे। लाइट बंद करो। 10 सेकंड में। हाँ। जूली। हेनरी। हाँ, कह दो। ये क्या कर दिया हेनरी? Let them knock upon my door until their hands are black and blue. I'm not answering for no one until my man